हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, एडव चाहिए, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और इसका एसडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12 मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से क्लास 12 मैथ की तैयारी कराया है। चलिए, आप पढ़ने के तैयार हैं? आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसका आप आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटे x प्लस y बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए में पाई बाई 2, ऑप्शन बी में पाई बाई 3, ऑप्शन सी में पाई बाई 4 और ऑप्शन डी में पाई बाई 4 या 3 पाई बाई 4। कौन सही आंसर होगा? जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन, क्या क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटे x प्लस y दिया हुआ ना। तो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, क्या? जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स जो y होता है, tan इनवर्स y वो होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई। हम लोग को ये फार्मूला होता है ना, मैं आप लोग को बताया था ना, यस सर बताए थे। तो इस फार्मूला पे आप इसका वैल्यू पुट कीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, हम लोगों को tan इनवर्स x बटे y है ना, तो tan इनवर्स जो x बटे y है उसको आप क्या मानिए, x हो गया, और ये आप लोगों को x माइनस y बटे x प्लस y हो गया, इसके अनुसार से y हो गया। तो आप इसका मान रखकर फार्मूला पे निकाल लीजिए ना, क्या आएगा? देखिए तो आ जाएगा tan इनवर्स x बटे y, मतलब क्या कि x बटे y माइनस क्या, x माइनस y बटे x प्लस y। हम लोगों को ये होगा बटे 1 प्लस x इंटू वाई। x इंटू वाई मतलब कि x बटे y और इंटू में कितना, x माइनस y बटे x प्लस y। हम लोगों को ये आएगा। इसका मान आप सॉल्व कीजिए ना, इसी का मान आप सॉल्व कीजिए ना, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे तो मैं देखिए क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। क्या आएगा? tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस xy आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आएगा माइनस xy और माइनस y स्क्वायर, हम लोगों को मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा यहाँ पे? देखिए, इसका जब मैं क्रॉस अति किया था, एलसीएम लिया था इस दोनों का, तो एलसीएम लेने के बाद ये आएगा xy प्लस y स्क्वायर, और ये जो आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, वो आप लोगों को आएगा xy इंटू वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x कितना, xy, मैं यहाँ पे देखिए एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेकर मैं इस तरह भेज रहा हूँ, इसको डायरेक्ट दोनों का एलसीएम लिया हूँ। यहाँ पे 1 और आप लोगों को इसका एलसीएम लिया हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस xy आप लोगों को मिलेगा, और बाटे में हो जाएगा क्या, xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से xy और प्लस वाई स्क्वायर से xy प्लस वाई स्क्वायर गया, बच गया हम लोगों को ये और ये। आप ध्यान से देखिए दोनों को, इस दोनों का आप ध्यान से देखिए, कहूँ पे मैं क्या किया हूँ, मैं मिस किया हूँ, कहाँ मिस किया हूँ? देखिए कि यहाँ जो होगा आप लोगों को प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आप दोनों का आप ध्यान से देखिए कि दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों सेम होगा, दोनों का दोनों सेम, ये दोनों है तो ये दोनों कटेगा, तो बच जाएगा क्या, tan इनवर्स 1 बच गए, tan इनवर्स 1 बच गया, और tan इनवर्स 1 का मान होता है वो पाई बाई 4 होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मुख्य मान निम्न में है। यानी आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो आप लोगों को पूछा जा रहा है कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मान क्या आएगा? बताइए आप लोग। माइनस पाई बाई 5, पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6
और इसमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर बता सकते हैं? बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका दीजिए आंसर। मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ हम लोग को, दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए निकालते हैं। हम लोगों को पता है कि जो कॉस का जो रेंज होता है, आप लोगों को परास होता है, वो क्या होता है, 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। इसका परास होता है कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। और जो हम लोगों को इसका जो ये परा दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या लाना होगा, 0 से लेकर पाई तक लाना होगा। तब हम फार्मूला लगा सकते हैं क्या, कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। लेकिन जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई के बीच में नहीं है, तो मैं इस फार्मूला नहीं लगा सकता हूं अभी। पहले 7 पाई/6 को 0 से लेकर पाई के बीच में हम लोगों को लाना होगा। मैं लाता हूं इसको 0 से लेकर पाई के बीच में। देखिए क्या आएगा, जो आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस कितना, पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं 7 पाई/6 को, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्या आएगा हम लोग को, देखिए ये आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/, हम लोगों को 6 आएगा, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस पाई/6 आ गया। और हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा होता है वो पाई माइनस थीटा होता है। तो क्या आएगा, पाई माइनस थीटा की जगह पे कितना है, पाई/6 है। तो हम लोग कितना आएगा, देखिए आप लोग, मैं एक सेकंड रुक जाइए स्टूडेंट, आप लोग देखिए स्टूडेंट, इसका मान क्या आएगा, हम लोगों को इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 पाई/6 आएगा। कैसे, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो वो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई और बटे 6 हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 5 पाई/6 हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया आप लोगों को? यस सर समझ में आ गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन थर्ड ये है कि कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6 का मान क्या आएगा, और ये सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। जल्दी से मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/4 दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। जब यही दिया हुआ तो क्या करते हैं, इसका मान निकालते, कैसे निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, कॉस इनवर्स ये जो हम लोग को दिया हुआ है थीटा, वो 0 से लेकर पाई के बीच में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम 0 से पाई के बीच में लाएंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा कॉस, ये कितना जाएगा, कॉस पाई माइनस प्लस पाई/4 लिख सकते हैं ना, 5 पाई/4 को बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट। जब लिख सकते हैं तो क्या आएगा, देखिए कॉस इनवर्स ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा क्या आएगा, हम लोगों को आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस पाई/4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा होगा, वो क्या होगा, पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा बराबर कितना है, पाई/4 है ना। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों को ऑप्शन बी। समझ में आया आप लोगों को? यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और इसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 का मुख्य मान निम्न में से कौन है। यही क्वेश्चन है ना, कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 का मुख्य मान निम्न में से कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए में -2 पाई/3, ऑप्शन बी में पाई/3, ऑप्शन सी में 4 पाई/3, ऑप्शन डी में 5 पाई/3। कौन सही आंसर होगा ये आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैं क्या करता हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ, दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, इसी का मान हम लोगों को पूछा जा रहा है। यस सर बिल्कुल इसी का मान, मुख्य मान इसी का पूछा जा रहा है। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को पता होगा इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। आप लोग बताइए कि इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, इसका मान कैसे निकलेगा। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 का मुख्य मान आप लोगों को निकलेगा, बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। पता है आप लोगों को कैसे निकलेगा, जो पता है आप लोगों को कैसे निकलेगा, आप देखिए कैसे निकलेगा। जो बता दिए स्टूडेंट कैसे निकलेगा, जो नहीं बताया तो बताना चाहिए था आपको। मैं देखिए इसका मान निकाल रहा हूं, देखिए कैसे निकलेगा। जो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए साइन इनवर्स, हम लोगों को क्या पता है कि जो साइन इनवर्स साइन थीटा होता है वो हम लोग को होता है थीटा, जहां थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में होता है ये थीटा का मान।
चलिए मैं क्या करता हूं, इसका मान निकालता हूं, इसको क्या करता हूं, -π/2 से π/2 के रूप में इसको लाता हूं। तो क्या आएगा, देखिए साइन इनवर्स साइन, ये 2π/3 है ना, बिल्कुल सर ये 2π/3 इसको ला रहे हैं किसके बीच में, क्योंकि हम लोगों को ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में नहीं, तो इसको हम लोग -π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा। चलिए मैं इसको करता हूं, देखिए कैसे करूंगा, जो पाई -π/3 लिख सकता हूं 2π/3 को, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे सर तो 2π/3 ही आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए आ जाएगा हम लोगों को, आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा होता है, वो होता है थीटा, थीटा बराबर कितना है π/3, तो आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3 आ गया, तो इसका मान क्या आ जाएगा π/3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, समझ में आ गया सर। चलते हैं आगे, जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को आज स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान क्या है। यही ना आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या, कि साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान क्या है। चलिए मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। देखिए क्या दिया हम लोगों को, और ऑप्शन ए में है -2π/3, ऑप्शन बी में π/3, ऑप्शन सी में 4π/3, ऑप्शन डी में 5π/3। इसका मान आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप लोगों से इसका सॉल्यूशन होगा तो। चलिए मैं निकालता हूं, इसका मान क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -√3/2 दिया हुआ है ना, मान इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स -√3/2 कितना होता है, -√3/2 को माइनस छोड़ दिया, √3/2 कितना होता है, √3/2 होता है वो साइन π/3 होता है। और आप लोगों को पता होगा कि साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा होता है, वो माइनस थीटा होता है, यानी -π/3 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया सर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि tan इंटू कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में √1 - x² बटे x, ऑप्शन बी में x बटे √1 प्लस x², ऑप्शन सी में √1 प्लस x² बटे में x, ऑप्शन डी में x बटे √1 माइनस x² होगा। ये आप लोगों से क्या होगा, पूछा जा रहा है। चलिए मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन करना आप लोगों को शुरू करता हूं। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है tan इंटू कॉस इनवर्स x, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है, बिल्कुल सर यही पूछा रहा है। तो कॉस इनवर्स x का जो मान निकालेंगे वो क्या आएगा, सबसे पहले आप लोग इसका कैसे मान निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे tan दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि tan इंटू tan इनवर्स थीटा में लेकर जाऊंगा, और वहां से हम लोगों को मिल जाएगा क्या, tan इनवर्स tan थीटा होता है वो थीटा होता है कि नहीं, यस सर होता है। चलिए मैं इसको कॉस इनवर्स x को क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स में चेंज कर रहा हूं। तो कॉस इनवर्स x बराबर मान लीजिए कि यहाँ से थीटा है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x बराबर आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से अगर tan थीटा निकालिएगा तो क्या है, कैसे मैं किया, देखिए कॉस इनवर्स को मैं उस तरफ भेजा तो यहाँ से x बच जाएगा, x बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, क्योंकि कॉस थीटा जब हम लोग को मालूम हो गया तो हम किसी भी त्रिकोणमिति का कोई भी मान tan cos cot x सब का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग को tan का मान चाहिए, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं tan थीटा, तो क्या आएगा, देखिए tan थीटा का मान आ जाएगा, ये तो हम लोग को होता है क्या, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना, ये बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हो जाएगा √1 माइनस x² बाटे में हम लोग को हो जाएगा x, ये tan थीटा आया। अगर यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा बराबर हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स √1 माइनस x² बाटे में x। क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों को मैं माना था कि थीटा है ना, अब ये मैं माना था, ये लेट किया था, मैं माना था कि कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, और थीटा अगर हम लोगों को tan इनवर्स √1 माइनस x² के बराबर, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखिए कि tan इंटू, इसको ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स √1 माइनस x² बाटे में x लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि tan इंटू tan इनवर्स जो थीटा होता है वो क्या होता है, वो थीटा होता है, यानी क्या आ जाएगा, √1 माइनस x² बाटे में हम लोगों को x मिल जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया, समझ में आ गया सर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि साइन इंटू कॉट इनवर्स x का मान निम्न है। ऑप्शन ए में √1 प्लस x², ऑप्शन बी में x, ऑप्शन सी में 1 प्लस x² इन के पावर 3/2, और ऑप्शन डी में 1 प्लस x² के पावर -1/2। सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन आप लोगों को कर रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ, दिया हम लोगों को साइन इंटू
कॉट इनवर्स एक्स यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। मैं इसको क्या करूंगा कि इसको मैं साइन के रूप में चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा देखिए, मैं मान लेता हूं क्या कि कॉट इनवर्स एक्स है वो हम लोग को थीटा है, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा कॉट थीटा। और जब एक्स बराबर कॉट थीटा आ गया तो यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है क्या, बेस बाई आप हाइपोटेनस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। और हम लोगों को साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और यहाँ पे कितना हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो यहाँ से x पता चल रहा है, हम लोग को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर ना। तो परपेंडिकुलर हम लोग कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम लोग को जो आएगा वो √1 माइनस ax स्क्वायर माइनस हम लोगों को ये बनाएगा। कैसे, क्योंकि देख लीजिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बाई हम लोगों को होता है बेस। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बराबर होता है √ हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर x है और बेस बराबर हम लोगों को 1 है, तो जब देखिएगा परपेंडिकुलर निकालिएगा तो वो आ जाएगा क्या, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहाँ पे इसका मान पुट किया और हम लोगों को बटे में क्या होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हम लोगों को x है, तो साइन थीटा बराबर हम लोगों को ये मिला। कितना मिल गया, साइन थीटा बराबर √x स्क्वायर माइनस 1 बटे x बच गया। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, हो जाएगा साइन इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 बटे x हम लोग को हो जाएगा। यहाँ से सॉरी स्टूडेंट, सॉरी साइन इनवर्स, मैं पिछला क्वेश्चन में वही किया था क्या, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया था, नहीं पिछला क्वेश्चन में सही किया था, यहाँ मैं गलत कर रहा था। देखिए क्या आएगा, साइन इनवर्स में क्या बोला, साइन इनवर्स √x स्क्वायर माइनस 1 और बटे में हम लोगों को क्या आएगा, x आएगा, ये हम लोगों को आएगा। और साइन इंटू साइन इनवर्स जो थीटा होता है वो थीटा होता है, तो क्या आएगा हम लोगों को मान x स्क्वायर माइनस 1 बटे x मिलेगा। यानी सही आंसर कौन हो जाएगा बताइए आप लोग, सही आंसर कोई दिया हुआ है, कोई नहीं सही आंसर दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए कोई नहीं सही आंसर। यानी क्या कीजिए आप ऑप्शन एक ई लीजिए और ऑप्शन ई आप लोगों को सही हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आया, बिल्कुल सर समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप लोगों को स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, क्या है देखिए, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, यदि cos इनवर्स 1/x बराबर थीटा तब tan थीटा बराबर क्या आएगा। ऑप्शन ए में 1/√x स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन बी में √x स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन सी में √1 माइनस x स्क्वायर और ऑप्शन डी में x स्क्वायर प्लस 1। कौन सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन जल्दी से करता हूं। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हम लोग को, दिया हुआ है cos इनवर्स 1/x बराबर दिया हुआ है थीटा, यही दिया हुआ है ना, cos क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 1/x बराबर थीटा ना। तो यहाँ से अगर मैं cos इनवर्स को उस तरफ भेजूं तो क्या आ जाएगा, 1/x बराबर आ जाएगा cos थीटा। और जब 1/x बराबर आ गया cos थीटा, तो यहाँ से अगर tan थीटा निकाले तो क्या आएगा, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस और tan थीटा बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बेस तो हम लोग के यहाँ पे 1 मिल गया, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर बराबर होता है √ हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। कितना यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस हम लोगों को कितना है, x है, तो क्या आ जाएगा √x स्क्वायर माइनस हम लोगों को ये 1 मिलेगा tan थीटा का मान। आप देख लीजिए सही आंसर कौन होगा, √, ये आप लोगों को सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को क्या है, कॉपी है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को शुरू में था, ये क्वेश्चन मैं आप लोग करवा चुका हूं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यही था, समझ में आ गया होगा। तो इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान निम्न है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में π/3, ऑप्शन सी में π/6, ऑप्शन डी में π/4। आप बता सकते हैं आंसर, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका क्या करता हूँ, सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन, tan इनवर्स क्या आएगा, tan इनवर्स 1/2। देखिए कैसे मैं करूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा था, मैं बताऊं कैसे करूंगा, जो क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 प्लस x माइनस y होता है। मैं उसी का मैं फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स जो y होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। हम लोग को ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। चलिए इसका मान निकाल रहे हैं। देखिए क्या आएगा, हम लोगों को tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बटे में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 हम लोगों को ये मिलेगा।
ये कितना आएगा हम लोगों को tan इनवर्स, ये आ गया हम लोगों को 2 प्लस ये आ गया ये आ गया 3 ये प्लस 2 बटे 6 और ये आ गया हम लोग को 6 माइनस 1 यानी 5 बाई हम लोग को ये 6 मिल गया। देखिए ऊपर है 3 प्लस 2 5, ये देखिए 6 से 6 गया और ये 5 से ये 5 गया, बच गया हम लोगों को tan इनवर्स 1 बच गया, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 होता है वो π/4 के इक्वल होता है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा आप खुद देख लीजिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 और आप लोगों को स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को ये है कि यदि a बराबर tan इनवर्स x तब sin इनवर्स 2a का मान निम्न है, और ये हम लोगों को फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये हम लोगों को फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि sin 2a बराबर जो फार्मूला होगा, यहाँ पे x होना चाहिए था 2x बराबर, तो 2x बराबर जो होगा वो आप लोगों को होता है 2x बटे 1 माइनस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों को फार्मूला होता है। ये मैं आप लोगों को फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए कि साइन x बराबर 2x बराबर होता है और वो आप लोगों को होता है क्या 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ये आप लोग याद फार्मूला कर लीजिए। तो देख लीजिए इसमें सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप समझ गए होंगे, समझ गए सर, बिल्कुल। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी रिपीट क्या है स्टूडेंट, नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्वेश्चन रिपीट नहीं है। देखिए क्या था, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान निकालना आप लोगों को है। ऑप्शन ए में है -π/4, ऑप्शन बी में है -3/4, ऑप्शन सी में π/4 और ऑप्शन डी में 3π/4। इसका मान आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो बताइए। मैं क्या करता हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन करता हूं। ये भी tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के रूप में, और आप लोग को tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी होता है, वो जाके आपको होता है tan इनवर्स ए कितना है, tan इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी होता है हम लोगों को। तो क्या आएगा, देखिए tan इनवर्स 2 प्लस 3 बटे 1 माइनस क्या आएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट की आप लोग समझ गए होंगे। क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा tan इनवर्स 5 बटे कितना -5, यानी tan इनवर्स कितना आ गया tan इनवर्स -1, और जो tan इनवर्स -1 है इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स माइनस tan π/4 मैं लिख सकता हूँ। और जो tan इनवर्स माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस थीटा, यानी -π/4 हो जाएगा। सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल सर समझ में आ गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कितना नंबर है 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, जो क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान क्या आएगा। ऑप्शन ए में tan इनवर्स 49/29, ऑप्शन बी में π/2, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में π/4। इसका मान आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका मान सही कौन होगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हम लोगों को 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 यही दिया हुआ है ना। और मैं इसको कैसे, देखिए सबसे पहले मैं फार्मूला जानता हूँ कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी। लेकिन ये हम लोग को 2 tan इनवर्स में है, तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि जो 2 tan इनवर्स जो थीटा होता है वो होता है 2 थीटा बटे 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये आप लोगों को होता है। तो इसका मान निकाल लीजिए, इसका मान इसी से आप लोग tan इनवर्स में चेंज कर लीजिए। आप लोग को tan इनवर्स होता है tan इनवर्स 2 थीटा बटे 1 माइनस थीटा स्क्वायर। इसका मान यहाँ से निकालिए, देखिए क्या आएगा, जो क्या आएगा 2, यहाँ से देखिए मैं इसका मान डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। क्या आएगा tan इनवर्स 2 इंटू थीटा मतलब 2 इंटू 1/3 बटे 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यानी 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 हम लोगों को आएगा। तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों को tan इनवर्स 2/3 और ये आएगा हम लोगों को कितना 1/9 है ना, तो कितना जाएगा 8/, हम लोग कितना जाएगा 8/, सॉल्व कीजिएगा इसको, तो वो आ जाएगा 8/9 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, प्लस tan इनवर्स 1/3 आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 हम लोग को ये है। और ये जाएगा आप लोगों को 4 टाइम्स में, ये जाएगा 3 टाइम्स में, हम लोगों को ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 ही आ जाएगा।
सॉल्व करने के बाद क्या मान आएगा आप लोग बता सकते हैं इसका? आप एक क्वेश्चन ये SW में है, आप लोग इसका सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मान कितना आएगा जो, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं पीछे भी। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान क्या आएगा? तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए ना, आप इसको tan में चेंज कीजिए। इसको बनाने के लिए cos इनवर्स 1/2 को भी tan में चेंज कीजिए और 2 sin इनवर्स 1/2 को भी क्या कीजिए, इसको भी आप tan में चेंज कीजिए। उसके बाद आप इसका मान निकालिए और देखिए कितना आता है। ऑप्शन ए में है π/4, ऑप्शन बी में π/6, ऑप्शन सी में π/3 और ऑप्शन डी में 2π/3। इसका मान आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका क्या करता हूँ, सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या है दिया हुआ है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। तो यही दिया है तो इसका मैं मान निकाल रहा हूं। देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, tan के रूप में चेंज कर रहा हूं। तो tan के रूप में कैसे करूंगा, लेकिन उसके पहले कैमरा ऑफ हो जाए, तो मुझे कैमरा ऑन करना होगा। फिर से रुकिए, आप देखिए आप लोग, मैंने बोला क्या कि इसको tan में चेंज करना होगा ना, तो cos इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, इसको मैं tan में चेंज करूंगा। देखिए क्या दिया हुआ हम लोग को, दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 दिया है, उसको मान लीजिए कि थीटा है, तो यहाँ से cos थीटा बराबर आ जाएगा हम लोगों को 1/2। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा √3 हम लोगों को आ जाएगा tan थीटा बराबर 1। कैसे आएगा देखिए, क्योंकि cos थीटा बराबर 1/2 है, तब tan थीटा निकाल सकते हैं। आप देख लीजिएगा आएगा √3 आएगा इसका मान, यानी आ गया क्या, tan कितना आ गया, tan इनवर्स √3। कैसे tan इनवर्स √3, क्योंकि आप लोगों को ये tan थीटा बराबर आया ना, यहाँ से आप थीटा निकालिएगा तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स √3 आएगा, थीटा निकालिएगा तो मैंने वही लिखा tan इनवर्स √3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 को जब कीजिएगा tan में चेंज, तो वो क्या आएगा बस बता दूँ, यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट, आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3 आप लोगों को आएगा। इसका मान आप निकाल कर देख लीजिएगा। आप लोगों को इसको साइन इनवर्स 1/2 को मान लीजिएगा थीटा के, फिर ऐसे निकालिएगा तो tan इनवर्स थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। आप इसका मान निकाल के खुद देख लीजिएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ये क्या आ गया, tan, देखिए इसको एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, tan इनवर्स √3 और ये हम लोगों को 2 tan इनवर्स थीटा, तो मैं इसको tan इनवर्स थीटा में कैसे करूंगा, tan इनवर्स 2 थीटा यानी 2 इंटू 1/√3 बाटे 1 माइनस कितना, बाटे कितना हम लोगों को बोला था आप लोगों को कि जो होता है tan इनवर्स 2 थीटा बाटे में क्या होता है बताइए आप लोग। एक सेकंड, मुझे कंफ्यूजन आ गया। आप लोगों को मैं बोला था क्या, एक सेकंड मैं बोलता हूँ कि क्या मैं आप लोगों को बोला था, आप लोगों को मैं सही बताया था ना, ये गलत बता दिया था। एक क्वेश्चन आप लोगों को था, ये देखिए यही था ना, tan इनवर्स का नहीं था, ये आप लोगों को सही बताया था, सही बताया था, बिल्कुल सही बताया था, ये बिल्कुल सही मैं आप लोग को बताया था। क्या मैं बोला था आप लोगों को कि जो होता है वो क्या होता है, 2 थीटा बाटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स कितना हम लोग का 1/√3 है, तो 1/√3 का हम लोगों को क्या आएगा, होल स्क्वायर, ये हम लोगों को आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए tan इनवर्स √3 आया प्लस tan इनवर्स 2√3 बाटे में हम लोग कितना आएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा ना। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 माइनस, ये आप लोगों को 3 आ जाएगा सॉल्व करने पे। आगे जब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस 1/3 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो आप लोगों को आ जाएगा 2 आप लोगों को 3 आएगा, ये जाएगा √3 टाइम्स में, और ये 2 से 2 जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को कितना, tan इनवर्स √3 बच गया। और tan इनवर्स जब √3, देखिए मैं लिख के करता हूँ तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √3 बचेगा, इसको जब ऐड कीजिएगा तो वो आप लोगों को कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स √3 आ जाएगा। और tan इनवर्स जो √3 होता है वो होता है आप लोगों को कितना, π/3, तो ये हम लोगों को पाई कितना आ जाएगा, देखिए 2 इंटू π/3 यानी आ जाएगा हम लोगों को π/6, इसका मान कितना मिल जाएगा, 2π/3 मिलेगा ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए आप लोग। आज के लिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे ये रहा। लास्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि tan इंटू tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 का मान क्या आएगा। चलिए मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, लेकिन आप लोग का आंसर पता होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ए में है 2/9, बी में है 9/2, सी में है
7/9 और डी में है 9/7। इसका मान अगर पता है तो इसका मान क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए ये देखिए, इसको मैं फार्मूला लगा रहा हूँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ab होता है। तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा tan इनवर्स a बराबर कितना हम लोगों को है यहाँ पे इसके अनुसार 1/7, b बराबर 1/13 बटे 1 माइनस 1/7 इंटू 1 हम लोगों को ये 13 आएगा। ये आ जाएगा हम लोगों को। यस सर, कैसे किया आप लोग, तो tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस a इंटू b किए, उसी के रूप में लिखे हैं। तो क्या आएगा देखिए, आ जाएगा tan इनवर्स आप लोगों को ये 13 प्लस 7 एलसीएम लेने पे 30 इंटू 7 का एलसीएम लिए तो, और 30 इंटू 7 कितना होता है बताइए आप लोग, 13 इंटू 7 क्या होता है, ये आप लोगों को होगा, ये आप लोगों को हो जाएगा 91 होता है ना, यानी 91 माइनस 1 यानी 90 हो जाएगा, और बाटे में हम लोगों को 13 इंटू 7 हो जाएगा ये, और यहाँ भी 30 इंटू 7 है, 30 इंटू 7 30 इंटू 7 गया, बच गया हम लोगों को, बच जाएगा कितना 20/90 बच जाएगा, 20/90 बचेगा ना, ये बच गया हम लोगों को tan इनवर्स 20/90, और एक से एक जीरो जाएगा, बच गया हम लोगों को tan इनवर्स 2/9 बचेगा, और tan इनवर्स थीटा होता है, वो थीटा होता है, यानी हम लोग को इसका जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा 2/9 मिलेगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया और पढ़ने में मजा आया? यस सर, समझ में भी आ गया, पढ़ने भी मजा आ गया। तो पढ़ने और समझने में मजा आ गया स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में इसी का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एमसीक्यू क्वेश्चन में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।